मैरी केक लेकर अपने पति और बेटे का इंतजार कर रही होती है। उसका पति फोन करके कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ये कहकर वो फोन बंद कर देता है। फिर मैरी एक फोटो देखती है जिसमें उसका बेटा और पति एक लड़की के साथ होते हैं जो उसके पति की पहली मोहब्बत है। जब जैक और उसका बेटा आते हैं तो उसका बेटा कहता है कि मुझे आंटी के साथ ये फोटो दीवार पर लगानी है। कितनी बार मॉम को कहा है मुझे उनके साथ ये फोटो नहीं पसंद। जिस पर जैक कहता है कि जो मेरे बेटे को पसंद है वही होगा। और वो मैरी के साथ अपनी फोटो को उतारकर उस लड़की के साथ फोटो को टांग देता है। बच्चा अपनी मॉम के साथ जो फोटो होती है उसे डस्टबिन में डाल देता है। मैरी आती है जब वो अपने बच्चे को टैबलेट यूज करते देखती है तो मना करती है कि ऐसे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन उसका बच्चा कहता है कि तुम झूठ कह रही हो। पापा ने कहा है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे आंटी अच्छी लगती है। जिस पर जैक भी उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से ऐसी बात करने की। अपना मुंह बंद करो। मैरी का खुद का बेटा उसको धक्का देकर कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसी मॉम नहीं चाहिए। मैरी इसी टाइम किसी को फोन करती है और कुछ बात करती है। कहती है कि अब मेरी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट आज तक जैक को मिले वो सब कैंसिल कर दो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी की वजह से जैक आज इतना अमीर हुआ था और अब वो मैरी को ही कुछ नहीं समझता था। फिर हम देखते हैं जैक मैरी को कहता है जाओ हमारे लिए खाना बनाओ। मैरी कहती है ऑर्डर कर लो। जिस पर जैक कहता है तुम कैसी माँ हो, तुम्हें पता नहीं है बाहर के खाने से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। जैक मैरी पर गुस्सा करता है और कहता है अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो फिर देखना। मैरी को बात माननी पड़ती है, वो खाना बना देती है। नेक्स्ट डे मैरी अपना सूटकेस पैक करके घर से चली जाती है। वो डिवोर्स पेपर रेडी करवा लेती है। फिर हम शाम को देखते हैं जो मैरी का बचपन का दोस्त है और मैरी को बचपन से पसंद भी करता है। मैरी के बेटे की आंखें खराब हो जाती हैं ज्यादा टैबलेट यूज करने की वजह से। मैरी को पता चलता है तो वो तुरंत आती है। मैरी का बेटा ज्यादातर जैक की गर्लफ्रेंड के साथ टाइम गुजारता था और वो उसको टैबलेट दे देती थी ताकि वो उसको तंग ना करे, जिसकी वजह से उसकी आंखें खराब हो गई थी। लेकिन जैक मैरी को ही जिम्मेदार कहता है कि तुम्हारी गलत क्लासेस देने की वजह से ही उसके बेटे की आंखें खराब हो गई हैं। मैरी का बेटा भी उसको कहता है तुम कितनी बुरी मॉम हो, तुमने मुझे गलत क्लासेस दी जिसकी वजह से मेरी आंखें खराब हो गईं। मैरी कहती है कि ये ग्लासेस की वजह से नहीं बल्कि ज्यादा टैबलेट के यूज की वजह से है। वो कहती है एना ने जॉर्डन को मना नहीं किया कि ये सब इसी वजह से हुआ है। जॉर्डन तो मेरे साथ रहता ही नहीं है। लेकिन एना उल्टा मैरी से कहती है तुमसे अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा गया और मुझे ब्लेम कर रही हो। और फिर जैक मैरी को थप्पड़ मारता है और उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। एना और मैरी का खुद का बेटा बहुत खुश होते हैं कि जैक ने मैरी को मारा। लेकिन मैरी फिर कॉल करके एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट को अरेंज करती है। डॉक्टर जैक को बताते हैं कि ये ज्यादा टैबलेट यूज की वजह से हुआ है। लेकिन जैक को तब भी मैरी के लिए गिल्टी फील नहीं होता है। मैरी ने जैक से अब डिवोर्स पेपर पर साइन भी ले लिए होते हैं और पेपर मैरी के हाथ में होते हैं जो सैम उसे लाकर देता है। जैक मैरी को कॉल करके रात में पार्टी में आने को कहता है और कहता है कि तुम जॉर्डन का ख्याल रखना पार्टी में। मैरी सोचती है कि तुम्हारी नजर में बस तुम्हारी मेड से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। नाइट में हम देखते हैं कि एना के बर्थडे की खुशी में जैक ने पार्टी रखी थी और उसमें उसने मैरी को इनवाइट किया था और वो एना के साथ पार्टी में ड्रिंक कर रहा होता है और एना के साथ गेम्स खेल रहा होता है। इतने में मैरी वहां आती है। एना कहती है मैरी से तुम गुस्सा नहीं करना, हम बस गेम खेल रहे हैं। फिर गेम में निकलता है कि एना को ड्रिंक करनी होगी। लेकिन एना जानबूझकर कहती है कि जैक मेरा दिल नहीं। जिस पर जैक कहता है कोई बात नहीं। वो मैरी से कहता है कि तुम इसके हिस्से की ड्रिंक पियोगी। मैरी कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे वाइन से एलर्जी है। जैक कहता है थोड़ी सीपी लेने से कुछ नहीं होता। मैरी का बेटा जॉर्डन भी मैरी से कहता है झूठ मत बोलो और पी लो ड्रिंक। मेरी एंटी नहीं पीना चाहती, तुमको ही पीनी होगी। मैरी पी लेती है ड्रिंक और बेहोश हो जाती है। जिस पर जॉर्डन उसको कहता है कि ड्रामा मत करो, चलो उठो, तुम्हें अभी और ड्रिंक करनी है। जैक ये सब देख रहा होता है पर कुछ नहीं करता है। इतने में हम देखते हैं कि सैम की एंट्री होती है। सैम आते ही जैक को पंच करता है और वो मैरी को अपने साथ ले जाने लगता है। जैक कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस लड़के के साथ जाने की जिसने अभी मुझे मारा। अब मैरी जैक से कहती है कि अब से तुम्हारे सारे जो भी कोऑपरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब मैं कैंसिल करती हूँ। जैक कहता है तुम पागल हो गई हो। तब मैरी बताती है कि मेरी वजह से ही तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। अब ये सब तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। सारे शेयर होल्डर्स भी अब जैक के साथ काम करने से मना कर देते हैं। जैक मैरी को कहता है तुम बहुत पछताओगी। अब मैरी वहां से चली जाती है और जैक को पता चलता है कि मैरी ने जैक से डिवोर्स पेपर पर साइन भी ले लिए थे। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम मेरे पास माफी मांगने आओगी। मैरी के जाने पर जब वो फ्रिज चेक करता है तो वहां कुछ खाने को नहीं होता। वो सोचता है कि मैरी हमेशा खाना बनाकर एक्स्ट्रा फ्रिज में रखती थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जॉर्डन की तबीयत खराब हो जाती है।
जैक उसको हॉस्पिटल ले जाता है। जॉर्डन वहां बहुत बदतमीजी करता है और इंजेक्शन नहीं लगवाता है और जॉर्डन डॉक्टर्स को मारता भी है। जैक याद करता है कि पहले अगर कभी जॉर्डन बीमार होता था तो मैरी ही उसका ख्याल रखती थी। वो मैरी को कॉल कर बुलाना चाहता है कि वो आकर जॉर्डन का ख्याल रखे, लेकिन मैरी ने उसको ब्लॉक कर दिया होता है। फिर एना वहां आ जाती है। जैक कहता है तुम जॉर्डन का ख्याल रखो। वो ये कहकर जाता है तो जॉर्डन जब इंजेक्शन लगाने से मना करता है तो एना उसे जोर से कमर पर नोचती है और जॉर्डन जोर से रोने लगता है। इतने में जैक आ जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। जब जॉर्डन कहता है आंटी ने मुझे नोचा, पर एना कहती है अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा लगा होगा जॉर्डन, मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये तो इंजेक्शन की वजह से तुम्हें लगा होगा। अब हम देखते हैं कि मैरी ड्रेसअप होकर हॉस्पिटल आती है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। सब उसको देख रहे होते हैं। जैक मैरी से कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, वापस आओ और जॉर्डन का ख्याल रखो। बाद में अगर तुम मेरे पाँव भी पड़ोगी तब भी तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। इतने में एना आती है और कहती है तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है और तुम यहाँ इस बॉय के साथ घूमती फिर रही हो। जिस पर मैरी एना को थप्पड़ मारती है। जब जैक कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एना को मारने की, माफी मांगो एना से, तब मैरी जैक को भी थप्पड़ मारती है और कहती है हमारा डिवोर्स हो गया है और पेपर्स में ये साफ लिखा था कि जॉर्डन की जिम्मेदारी अब तुम संभालोगे। वैसे भी मैं जब जॉर्डन का ख्याल रखती थी तो तुम्हें वो भी गलत लगता था। अब तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपनी जिंदगी में जाओ। और अब सैम कहता है आज के बाद एना को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि सैम की ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है और मैरी उनका ऑपरेट करती है। लेकिन एना ने अपने कुछ लोग भेजे होते हैं मैरी को मारने के लिए। वो ऑपरेशन थिएटर में घुस जाते हैं। वो मैरी को मारने लगते हैं, लेकिन सैम बीच में आ जाता है और उसको चोट लग जाती है। मैरी ऑपरेशन ठीक से कर लेती है और सैम की ग्रैंडमा बच जाती हैं। उधर जैक एना से कहता है क्या ये तुमने किया, लेकिन वो नहीं मानती। सैम की ग्रैंडमा मैरी को कहती हैं तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम सैम से शादी क्यों नहीं कर लेती। मैरी थोड़ा मुस्कुराती है। इतने में सैम आ जाता है और वो भी मैरी से कहता है कि वो मैरी को बचपन से ही पसंद करता है, पर पता नहीं कब मैरी उसको मिलेगी। मैरी थोड़ा शर्माती है और वहां से चली जाती है, लेकिन अब वो भी सैम को बहुत पसंद करने लगी थी। जैक हॉस्पिटल में मैरी को मिलता है और कहता है अगर तुम अब भी वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन मैरी कहती है तुम किस दुनिया में रहते हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे चुकी हूँ, अब मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। सैम भी वहां आ जाता है। सैम को देखकर जैक कहता है क्या तुम अब इस लड़के के साथ हो। जिस पर सैम कहता है हाँ, अगर ऐसा है भी तो तुम क्या कर लोगे, तुम मैरी जैसी लड़की डिजर्व भी नहीं करते हो। जैक वहां से चला जाता है। मैरी सैम को थैंक यू कहती है। जिस पर सैम मैरी के पास आके कहता है कि ये तो मैंने अपनी होने वाली वाइफ के लिए किया है, थैंक यू कैसा। अब हम देखते हैं कि एना और मैरी, जैक और सैम एक ही पार्टी में होते हैं। वहां एना मैरी की ड्रिंक में कुछ मिला देती है और एक वेटर को उसका फायदा उठाने को कहती है, लेकिन टाइम पर वहां सैम आ जाता है। मैरी ड्रग्स के असर में होती है और ऐसे में वो सैम के साथ टाइम स्पेंड करती है। अब हम देखते हैं कि मैरी सैम की ग्रैंडमा से मिलने आती है और सैम और मैरी ग्रैंडमा को बताते हैं कि वो अब साथ हैं। वो बहुत खुश होती हैं। जैक अब बीमार रहने लगता है। मैरी पहले उसके खाने का ख्याल रखती थी, उसकी हर चीज का, पर अब वो अकेला पड़ जाता है, ड्रिंक करता रहता है और अब वो एना से भी दूर रहने लगता है। जैक अब मैरी के पास जाता है और उसको वापस उसके पास आने को कहता है, लेकिन मैरी नहीं मानती। वो मैरी को जबरदस्ती कार में बिठाकर घर ले जाता है और वहां वो जाकर उसको फिर प्रपोज करता है, लेकिन मैरी मना कर देती है। वो जबरदस्ती मैरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी वहां से जाना चाहती है। इतने में सैम आ जाता है और वो जैक को मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मैरी को हाथ लगाने की। जिस पर जैक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये तुमसे शादी करेगा, ये बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। जिस पर सैम उसी टाइम अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और मैरी को प्रपोज कर देता है। मैरी भी उसे हाँ कह देती है। जब वो वहां से चले जाते हैं, एना आती है और कहती है क्यों ना जैक, अब हम एक हो जाते हैं। जिस पर जैक उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। जिस पर एना कहती है मेरी नहीं, तुमने खुद ये सब किया है, तुम हो ही इसी लायक कि तुम्हें कोई न चाहे। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। रास्ते में वो मैरी को जाते देखती है और उसको मारने के लिए कार उसकी तरफ कर देती है, लेकिन जैक बीच में आ जाता है और मैरी बच जाती है, लेकिन जैक मर जाता है और सैम मैरी को ले जाता है। वो दोनों अपनी हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मैरी ने जैक को माफ न करके सही फैसला लिया? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।